हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है, इसमें पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा किला प्राप्त किया था? तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, इन्हें संसार चंद जो थे कांगड़ा के राजा थे, तो इनसे कब जो कांगड़ा किला प्राप्त किया था? ये आपका 1809 ईस्वी जो है इसका सही राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या था कि 1809 ईस्वी से पहले एक्चुअली में इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक आप समझ लें। संसार चंद एक महान चंद थे। महान चंद जो कि आपके कहाँ के राजा थे? ये आप कहलूर बिलासपुर जो पड़ता आज की डेट में महान चंद जो थे, तो उनके बीच में महान चंद जो राजा थे, ठीक है, तो ये आपस में पहले युद्ध किए। युद्ध करने के बाद जब महान चंद जो थे वो हार गए, तो महान चंद जी ने अमर सिंह थापा जो कि अब गोरखा कमांडर थे, तो उनसे अपने लिए हेल्प मांगी। ठीक है, तो उनने संसार चंद जी को हरा दिया, जो कांगड़ा के राजा थे, इन्हें हरा दिया। तो इन्हें हराने के बाद क्या कर दिया कि कांगड़ा के राजा जो थे, संसार चंद जो थे, उन्होंने अब सिख जो थे महाराजा रंजीत सिंह से अपने लिए हेल्प मांगी। ठीक है, तो हेल्प मांगी तो रंजीत सिंह जी ने उनकी सहायता के लिए प्रॉमिस किया, बट उसके बदले में क्या किया कि भाई संसार चंद जी से उनने बोला था, एक जो संधि की थी, ज्वालामुखी की संधि जो 1809 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच जो ज्वालामुखी में हुई थी, वो ज्वालामुखी की संधि ना, तो तभी उसे ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। तो उसमें उनने कहा था कि अगर आप गोरखाओं को हरा लेते तो उसके बदले में आपको एक तो कांगड़ा का किला दिया जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में है कांगड़ा किला, और साथ में उनको 66 गांव भी उनने बोले हुए थे कि हम आपको 66 गांव भी देंगे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, इनने क्या कर दिया था, हरा दिया था अमर सिंह थापा जी को उस, तो तभी उसके बाद उनको कांगड़ा किला और ये 66 गांव जो दिए गए थे। और महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ पर पहला जो पर्सन जो रखा था, उनने देसा सिंह मजीठिया है, उनके पहले सिख किलेदार जो थे वहाँ पर रखा हुआ था कांगड़ा किले में। तो उसके बाद मतलब वही पहाड़ी रियासतों को उनको गवर्नर भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर सुनना चाहेंगे तो आप, जो रंजीत सिंह जी थे, तो इनने क्या किया था, सोने का छत्तर भी चढ़ाया हुआ था ज्वालामुखी मंदिर में। ठीक है, तो यही इनके बारे में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच का 1809 में कौन सी संधि हुई थी? ये सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन से जो मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये दोबारा से समझ सकते हैं आप। कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है, और महाराजा रंजीत सिंह के बीच जो सिख महाराजा जो थे 1809 में, ये पीछे से आपको मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी, इसके ऊपर फोकस मत करना। ठीक है, तो 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो ये ज्वालामुखी की संधि हुई थी। इसको ज्वालामुखी की संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्वालामुखी जो मंदिर है, ठीक है, तो वहीं पे हुई थी, जो आपका कांगड़ा में है। ठीक है, तो वहीं पर हुई थी 1809 ईस्वी में। तो इसमें क्या क्या आपस में क्या जो संधि के बिहार पर क्या बता दिया गया था? कांगड़ा किला और 66 गाँव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया, जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया, जिसने कांगड़ा किला पर आक्रमण किया था, अटैक किया था? तो ये अमर सिंह थापा थे। ठीक है, तो ये गोरखा सेना जो सेना कमांडर जो थे, गोरखा कमांडर जो थे, ठीक है, तो उनकी ओर से अमर सिंह थापा थे। और इनको किसने बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए? अमर सिंह थापा को इनको महान चंद जी ने बुलाया था। अमर सिंह थापा, ये यहाँ पर नाम आपको मिल ही रहा है। तो संसार चंद को हराने के लिए महान चंद जो कहलूर के राजा थे, महान चंद जो थे कहाँ के राजा थे? कहलूर। कहलूर कहाँ पड़ता है आज की डेट में, जिसे हम बिलासपुर बोलते हैं। ठीक है, तो वो महान चंद जो थे, उनने इसको बुलाया था अमर सिंह थापा को, किसको हराने के लिए? संसार चंद को हराने के लिए, राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, तो ये 1805 में इनको बुलाया गया था। नेक्स्ट आप चौथा क्वेश्चन आपका, गोरखों और ब्रिटिश के बीच सुगोली की संधि। ठीक है, ये गोरखा जो थे, ठीक है, और ब्रिटिश सेना जो थी, इनके बीच सुगोली की संधि पर किस वर्ष
हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो ये सुगोली की संधि के बारे में आपको बता दें, गोरखा और ब्रिटिश के बीच सुगोली। ठीक है, तो ये किस वर्ष हुई थी? 28 नवंबर 1815 में। ठीक है, लगभग 1805 से 1815 तक गोरखाओं का हिमाचल पर अपना राज्य उनने मतलब बना करके रखा था। थोड़ा दबदबा जो था उनका ही था, गोरखाओं का। तो फिर उसके बाद 1815 में जो थे वो सिखों का भी, सिख जो थे जैसे 1805 के बाद सिख भी वहाँ पर अपना कुछ जगहों पर अपना आधिपत्य जो है जमा चुके थे। ठीक है, तो ये जो सुगोली की संधि हुई थी ये गोरखा और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, जो ब्रिटिश सेना थी। अब गोरखाओं से अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या किया था, जो यहाँ के पुराने रियासत के जो राजा थे उनने ब्रिटिश से हेल्प ली थी। ठीक है, तो उनमें ये जो सुगोली की संधि हुई थी इसके बिहाफ पर क्या हुआ था कि जो गोरखा थे वो वापस नेपाल जाने के लिए रेडी हुए थे, और इस संधि के द्वारा दोनों राजाओं की जो राज्यों की सीमाएं जो थी वो निश्चित कर दी गई थी। जैसे कुछ एरिया जो था वो ब्रिटिश का था और कुछ एरिया जो था वो आपका गोरखाओं का था। ठीक है, तो बीच वाला कुछ एरिया जिसे हम बफर जोन भी कहते थे, ये आपका पड़ता था पंजाब वाला एरिया। ठीक है, तो ये इसकी बिहार पर जो गोरखा थे वो नेपाल चले गए। ठीक है, नेपाल के सिक्किम वाला जो सिक्किम के समस्त जो अधिकार वापस ले लिए गए थे। ठीक है, नेपाल के सिक्किम राज्य जो था, जो सिक्किम राज्य जो था, ठीक है, उसके अधिकार वापस ले लिए गए। अंग्रेजों को काली नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच का जो गढ़वाल आ जाता है, कुमाऊं आ जाता है, शिमला वाली पहाड़ी रियासत आ जाती है, फिर तराई के अधिकांश जो भाग आते हैं ना, शिमला वाला जो एरिया आ जाता है। ठीक है, तो वो वाले एरिया जो थे वो ब्रिटिश को दिए गए थे। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, ठीक है, वहाँ पर भी एक अंग्रेज रेजिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और 1816 में जो थे वो सुगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार किया था गोरखाओं ने। ठीक है, संधि तो वैसे 28 नवंबर 1815 को हुई थी, लेकिन जो एक्सेप्ट किया था उनने गोरखाओं ने, तो ये जो उनको संधि के कुछ जो कायदे थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वार्ता के बिहाफ पर, तो उसको जो एग्री हुए थे वो 1816 में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के द्वारा सौंपा था? ठीक है, ये आपको लाहौर की संधि के बिहाफ पर दिया था। सतलुज नदी से ये सतलुज नदी के दक्षिण के, ठीक है, पहाड़ी के क्षेत्रों को सिखों ने, किसने? सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के द्वारा सौंपा था? पहले जो थे वो हमारी बात हो रही थी ये वाले पे, ये संधि थी गोरखाओं और ब्रिटिशरों की, और ये वाली सिखों की और ब्रिटिशरों की, ये ध्यान में रखना है। लाहौर वाली संधि के जो हुई थी वो 9 मार्च 1846 को हुई थी। लगभग 1815 से 1846 तक सिखों का राज्य जो आधिपत्य जो था वो रहा। ठीक है, हिमाचल में लाहौर की जो संधि हुई थी उसमें बड़ा भारी जबरदस्त युद्ध हुआ था 1845 और 46 के बीच में, सिखों और अंग्रेजों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। 1839 में जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे ना, जो इनने जो इससे पहले एक ज्वालामुखी की संधि के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 1845 और 46 में युद्ध हुआ। ठीक है, 1845-46 में जो मेन युद्ध हुआ था ये लगभग 3 महीने युद्ध चला हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये सिख जो थे वो हार गए थे। ठीक है, तो इस युद्ध का क्या क्या शर्तें थी, मतलब जो संधि हुई थी, संधि की क्या क्या शर्तें थी? ठीक है, सतलुज नदी के दक्षिण के सभी जो क्षेत्र थे ना जिन पर सिखों का दावा था, वो उनने क्या कर दिया था, ब्रिटिश को दे दिया था। ब्यास और सतलुज नदी के बीच में जो सभी प्रदेश जो थे अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। जैसे इधर ब्यास नदी है इधर, और इधर सतलुज नदी है, तो बीच वाला जो एरिया था वो सारा का सारा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद
सिखों को इस युद्ध में क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो था वो आप देना पड़ा था। ठीक है, और ऊपर से उनकी जो सैनिक जो संख्या होती थी उनमें भी कटौती की कर दी गई थी। ठीक है, उसमें कितने सैनिक रख सकते थे, 20,000 कम से कम, जैसे नॉर्मल सैनिक रख सकते थे। उसके अलावा मतलब उसमें जैसे जो आपके घुड़सवार जो होते थे वो 12,000 घुड़सवार रख सकते थे, 20,000 पैदल रख सकते थे, और उसके बाद आपको 12,000 जो थे घुड़सवार रख सकते थे। फिर उसके बाद अंग्रेज जो रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। इसके ब्याह पर दलीप सिंह को महाराजा घोषित कर लिया गया है। ठीक है, लाहौर राज्य में, जो लाहौर उस टाइम आपका भारत में पड़ता था, लाहौर राज्य में अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति दी गई। ठीक है, कि वहाँ पर अब अंग्रेज, पहले ये सतलुज से इधर नहीं आते थे, अब उसके बाद ये सतलुज नदी पार करके दूसरे वाले एरिया में भी आ गए थे। लाहौर वाला एरिया में भी अब आना जाना हो कर दिया था उन्होंने, अंग्रेजों ने। तो महाराजा दलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक रेजिडेंट जो था वो बनाया हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजी जो रेजिडेंट था वो वहाँ पे बनाया हुआ था। तो इस युद्ध में अधिकांश जो थे पहाड़ी राजा तो उनने क्या किया था, वो अंग्रेजों का साथ दिया था जब आपका ये वाला युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस युद्ध में और क्या क्या मुख्य बात है, इस युद्ध में आपका एक सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारी वाला है। ठीक है, श्याम सिंह अटारी वाला जो थे उनकी मृत्यु के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। बाकी काफ़ी लंबा चला था, 3 महीने में, मैंने बताया आपको कि 3 महीने, ये आप नाम याद रखना, श्याम सिंह अटारी वाला। ठीक है, और ब्रिटिश सेना ने क्या किया था कि सतलुज नदी पार करके 20 फरवरी को, 20 फेब और 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यही था इसमें मेन, हम 5 क्वेश्चन उठाए हुए इसमें, आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका, ये हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करनी चाहिए, तो आप वीडियो जो है वो आगे भी किसी और को भी शेयर करें जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ठीक है, स्टडी कर रहे हो या इंटरेस्टेड हो पढ़ाई को लेकर के। और इसके अलावा इसमें पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ठीक है गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।